नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 23 फरवरी 2026 को, और वो आपके 10वें भाव में यानी कि कुंभ में आकर बैठ जाएंगे। मकर में थे, उच्च के थे, अब कुंभ में आकर बैठ जाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन हर 1.5 महीने में होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जब मंगल यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके साथ सूर्य भी होंगे, शुक्र भी होंगे कुछ दिनों के लिए, करीबन 9 दिनों के लिए। बुध तो लंबे टाइम तक रहेंगे क्योंकि वक्री होने वाले, और राहु तो रहेंगे ही। तो बहुत सारे ग्रहों का इम्पैक्ट है सूर्य मंगल पर। और यहाँ पे वो अंगारक योग भी बना रहे हैं, क्योंकि मंगल प्लस राहु अंगारक योग होता है, दोष भी कह सकते हैं। तो मंगल अपने आप में कितनी चीज़ों के कारक है, मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि बृहस्पति और शनि के बाद सबसे ज़्यादा कारकत्व अगर किसी ग्रह के पास है तो मंगल ही है। प्रॉपर्टी, विद्युत, वाहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रिकवरी, आपका लॉजिकल थिंकिंग, मसल पावर, स्किल्स, पावर टू लर्न समथिंग वेरी क्विकली, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिशन में सफलता, भाई बहन, ज़मीन, रियल एस्टेट, वाहन, कितनी चीज़ों के कारक मंगल है। तो जब उनका गोचर होता है तो चीज़ें बदलती हैं। इतने ग्रहों का प्रभाव होगा, उनकी दृष्टियां भी हैं, एक लग्न पे होगी, एक चौथे पर होगी, एक पंचम पर होगी, इसका अपना इम्पैक्ट होगा। तो यही समझने का प्रयास करेंगे, आपके लिए उपयोगी हो वीडियो, इसलिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपके वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा है, लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले राहु और मंगल, ये पावर हाउस है ऑफ एनर्जी। नाम क्या है? अंगारक। अंगारक मतलब कि अंगार, ऊर्जा। तो ऐसा नहीं कि इसके बुरे ही प्रभाव होते हैं, मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता आया हूँ, और ये आपको भी समझना चाहिए कि ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, चीज़ें इन्हीं पे आधारित होती हैं। अब ठीक है, अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। वर्ग कुंडलियाँ हैं, आरूढ़ लग्न है, अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो ग्रहों की, तो मैंने कहा एक ग्रह के पास कई कारकत्व हैं, उसमें से कुछ अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। इसलिए जहाँ पे एक अंगारक दोष हम कहते हैं वो बहुत बुरे प्रभाव दे सकता है, उसके कई अच्छे पॉइंट भी होते हैं, और वाइसा वर्सा है। तो जैसे हम बात करते हैं ये ऊर्जा का योग होता है, तो जब 10वें भाव में अंगारक योग आएगा, सबसे पहले क्या बदलेगा? आपके करियर और आपके जीवन में जो आपकी कार्यशैली है उसमें बदलाव आएगा, सफलता मिलेगी कुछ लोगों को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश है मंगल खुद, और यहाँ पे राहु के साथ बैठे हैं, तो सडनली कुछ लोगों के प्रमोशन के योग बन सकते हैं। करियर में अपलिफ्टमेंट दिख रहा है। 10वां भाव है अंगारक बन रहा है, यानी कि सफलता की नई ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं। बहुत प्रबलता है इस चीज़ में। अंगारक योग 10वें भाव में बन रहा है, और यहाँ पे 12वें घर के स्वामी मंगल भी हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे ना, ये स्पेशली उनके लिए जो बहुत टाइम से चेंज कर रहे थे, ऐसा नहीं कि अभी अभी मन बना है आपका, पर अगर जो बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, उनको बहुत अच्छे मौके यहाँ पे जॉब चेंज करने के मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे चौथे घर के स्वामी सूर्य हैं और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित भी आपके रुके हुए काम को पूरा करेगा, क्योंकि अंगारक योग बन गया तो ऊर्जा मिल गई। लेट्स से आपका कोई रिटर्न वर्क अटक रहा था, लेट्स से आपका कोई पेपर वर्क अटक रहा था, कुछ और चीज़ प्रॉपर्टी से संबंधित अटक रही थी, नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे वो कार्य आपका पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट, अंगारक योग है पुनः, और मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, लेट्स से बहुत टाइम से आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही, ये टाइम है प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा।
अगला पॉइंट, यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी भी हैं बुध, ठीक है। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी भी हैं, वो भी बुध ही हैं। यहाँ पे सप्तमेश मंगल खुद है जिनकी हम बात कर रहे हैं, और ये सारे राहु के साथ बैठे हैं। तो जो बिजनेस करते हैं ना, उनको भी सडन गेन्स यहाँ पे हो सकते हैं। अगेन लग्न के स्वामी शुक्र भी यहीं पर हैं, सप्तम के स्वामी मंगल भी यहीं पर हैं, और राहु भी यहीं पे है। ये सडन मैरिज का योग भी बनाता है। ये उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है जो लेट्स से बहुत टाइम से विवाह युक्त कोई व्यक्ति ढूंढ रहे थे, उनको नहीं कोई योग मिल रहा था या कोई व्यक्ति मिल रहा था, तो उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। उनको कोई अच्छा व्यक्ति विवाह के लिए मिल सकता है। अगला पॉइंट, प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो जाएगी। 10वें भाव में जब इतना स्ट्रॉन्ग योग, ऊर्जात्मक योग बन रहा है ना, तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल, नॉट ओनली इन करियर, ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो एनहेंस्ड होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगला पॉइंट, वक्री बृहस्पति की दृष्टि है। अब ये क्या अच्छा कर सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम के स्वामी है, तो समझने का मौका देंगे, और ये कर्म भाव है। तो आपकी त्रुटियां कहाँ हैं, करियर भी और जीवन भी, आपसे कमियां कहाँ हो रही, आपसे कमी क्या हो रही है, आपकी कमियां क्या हैं, आपकी त्रुटियां कहाँ हैं, उनको समझने में यहाँ पर बृहस्पति आपको मदद करेंगे। अगला पॉइंट, 12वें घर के स्वामी है मंगल, और यहाँ पे लग्नेश के साथ बैठे हैं यानी कि शुक्र, और राहु का प्रभाव है। तो विदेश में जॉब चेंज का तो हमने बात करी ही, क्योंकि राहु और 12वें घर का संबंध भी हो गया, तो विदेश में जॉब प्राप्त करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि है लग्न पर, ये रिकॉग्निशन दिखाती है, क्योंकि ये भाव सप्तम से सप्तम है, मंगल सप्तम के स्वामी हैं, और लग्नेश यानी कि शुक्र के साथ भी बैठे हुए हैं, तो उनकी लग्न पर दृष्टि रिकॉग्निशन, एक प्रकार से मैरिज, क्योंकि सप्तमेश है तो मैरिज का योग यहाँ से भी बन रहा है, और कुछ भी बड़ा चेंज लाने का कॉन्फिडेंस। बड़ा चेंज लाने के लिए कॉन्फिडेंस तो चाहिए होता है, और मंगल के बिना वो कॉन्फिडेंस आता नहीं है यूजुअली। हाँ, कभी कभी राहु भी ऐसा कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन वो उतना स्टेबल नहीं होता। मंगल द्वारा जो कॉन्फिडेंस दिया जाता है ना, वो किसी आधार पर होता है। राहु तो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन राहु तो कभी कभी एक व्यक्ति को ये भी उसको लग सकता है कि मैं शायद प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ अगले दिन या अगले साल, वो भ्रम में भी राहु डाल सकते हैं। लेकिन मंगल द्वारा जो कॉन्फिडेंस दिया जाता है वो किसी चीज़ पर आधारित होता है। अगला पॉइंट, मंगल का प्रभाव चौथे घर पर, यहाँ पे केतु ऑलरेडी है। कुछ भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना था, उसका योग भी बहुत अच्छा बन जाता है। अगला पॉइंट, यहाँ पे मंगल बैठकर पंचम को देखेंगे, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी और राहु के साथ बैठकर देख रहे हैं, तो जो बच्चे विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। और क्योंकि मंगल सप्तमेश है, पंचमेश बुध के साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ से पंचम को देख रहे हैं, तो ये पंचम सप्तम का कनेक्शन, शुक्र भी है इसलिए, राहु भी है इसलिए, जो लोग लव लाइफ से मैरिड लाइफ की तरफ जाना चाहते थे उनके लिए भी योग बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें थी। अब हम थोड़ा सा नेगेटिव एरिया पर भी नज़र डाल लेते हैं। अब नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। पहला तो 10वें घर में इतने सारे ग्रह, ऊपर से अंगारक, यानी कि एंग्शियस एनर्जी बहुत रही। कभी ना हमारे अंदर एक एंग्शियस एनर्जी रहती है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और फिर गलतियाँ करते हैं। लड़ाई हो सकती है कार्य क्षेत्र में, थोड़ा संभल कर रहिए, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, और इस पीरियड में आपके मतभेद बहुत रहेंगे, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, थोड़ा कंट्रोल करिएगा। जैसा मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर देंगे और दिक्कतें होंगी उसके कारण। मंगल का प्रभाव एक लग्न पर है, अष्टमी आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये इंजरीज दिखाता है, सर्जरीज के योग बन जाते हैं, और खर्चा बहुत बढ़ जाता है इस टाइम में, क्योंकि ये मंगल जो है चौथे घर को देख रहे हैं और लग्न को भी देख रहे हैं, तो एक घर में लड़ाई का योग तो बनता है। ऑलरेडी केतु हैं, ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी क्लैशेस भी दिखाता है, और इवन व्हीकुलर एक्सीडेंट्स के भी योग बनाता है। चौथे घर में केतु है, मंगल का प्रभाव माता जी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगला पॉइंट, मंगल की एक दृष्टि पंचम भाव पर है, तो ये संतान से संबंध के लिए अच्छा नहीं है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होता, बहुत केयरफुल रहें। और पंचम भाव है तो गुस्सा बहुत आता है, और क्योंकि यहाँ पे 10वां भाव है और यहाँ पे अष्टम के स्वामी बृहस्पति जो वक्री हैं उनकी दृष्टि 11 मार्च तक वक्री ही रहेंगे, तो कुछ लोगों की बहुत सडनली, जिनकी कुंडली खराब चल रही है, उनके बहुत सडनली जॉब जाने का योग भी बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तंग करेंगी आपको, जिनका ध्यान देना है। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीपी, एसिडिटी,
हड्डियों के रोग, हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियक संबंधित प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बैक और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा बचकर उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश आपको करनी है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली को 2 तिल के तेल के और 1 घी का दिया अर्पण करना है। ओम महावीराय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। हनुमान जी के मंदिर में एक सुंदरकांड की पुस्तक का दान करना है। 2 मीठे फल और 2 प्रकार के मिठाइयों का भोग लगाना है और बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।